हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ टेट एग्ज़ाम 2019। ठीक है, 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो 30 क्वेश्चन सीडीपी से पूछा है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछा है, इन 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो फरवरी 2026 में एग्जाम होने वाला है सीजी टेट का, उसमें आपको हेल्प करेगा। कई क्वेश्चन तो सेम टू सेम जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दल शिक्षण में विकसित कार्य करने की सामर्थ्य, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो भाई दल शिक्षक यानी कि ग्रुप एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सुनिए। प्रतिस्पर्धा की भावना यानी कंपटीशन की फीलिंग आना चाहिए, या फिर सहयोग करना चाहिए, ठीक है, हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, मतलब एक दूसरे की, जैसे ग्रुप डिस्कस करते हैं ना, एक दूसरे को हम जो है सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, दूसरे को भी सिखाते हैं, या फिर एक दूसरे के शिक्षण की कमी को चिन्हांकित करना। तो भाई जो एक ग्रुप एजुकेशन को कैसे आप विकास कर सकते हो, कैसे उसको डेवलप कर सकते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्र पूर्वक अंत क्रिया करेंगे, ठीक है, यदि कैसा कंडीशन होना चाहिए? देखो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये क्लासरूम है, ये ठीक, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस भी करते हैं। ऐसे नहीं कि केवल जो है गप्पे मारते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो किस कंडीशन पे वो अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को, ठीक, वो कंडीशन पूछा जा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन ने यहाँ पे दिया है सही भौतिक सुविधा, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। दूसरा, कड़ा अनुशासन हो, तभी जाके करते हैं। या फिर तीसरा है प्रजातांत्रिक वातावरण, प्रजातांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिक, है ना, यानी कि तानाशाही ना हो। ठीक, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी कि प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, तभी जाके हमारे जो क्लासरूम में बच्चे होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन कर पाएंगे, एक दूसरे को समझा भी सकते हैं, किसी पॉइंट पे अगर डाउट रहेगा तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा ये चीज। ठीक, अधिगम, अभिप्रेरणा, आदत या परिपक्वता। ठीक है, अधिगम यानी कि लर्निंग, तो लर्निंग का डेफिनेशन क्या है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन, और आदत यानी कि हैबिट, और ये है मैच्योरिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, आरंभ करना, कोई भी काम को आरंभ करना, उसको कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है, और डेली उसको करते रहना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन। देखो भाई, मोटिवेशन रहेगा तभी आप कोई भी काम को जीरो से लेके इसको आप लास्ट तक यानी कि सक्सेस तक आप कर सकते हो। ठीक, आप जीरो से कोई भी काम कर चालू करते हैं, जीरो से, जैसे कि आप पढ़ाई भी चालू करते हो तो जीरो, है ना, केजी, एलकेजी, फिर 1 2 3 ऐसे करके पढ़ते जाते हो, ठीक, जब तक आपको अच्छा जॉब ना मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि जीरो से सक्सेस तक करने के लिए बहुत सारे कठिनाई आएंगे। ठीक, तो उस कठिनाई में आपका मोटिवेशन बना रहना चाहिए, तभी जाके आप वहां उस लास्ट सीढ़ी तक पहुंच सकते हो, लास्ट अपना मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है बच्चों में वो अधिगम को प्रभावित करता है। रुचि, अभिप्रेरणा, मानसिक थकान या उपरोक्त सभी। तो अधिगम को कौन सा फैक्टर यानी कि कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है लर्निंग को, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई सभी चीज। ठीक है, क्योंकि लर्निंग तभी होगा जब आपको रुचि होगा, ठीक, और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन रहेगा तभी आप कोई चीज को सीखने का इच्छुक यानी कि अंदर से मतलब इच्छा जागेगा कि हाँ मेरे को ये चीज सीखना चाहिए। ठीक, मानसिक थकान, तो भाई मानसिक थकान जो है, अगर आपके दिमाग थक गया है, ठीक है, आप दिन भर में बहुत सारे चीज ऐसे मेंटली वर्क किए हो जिसके बाद आपको एक भी, ठीक है,
मतलब पढ़ने या फिर समझने का मन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन पे ऐसा लगता है ना कि हम थक गए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानसिक थकान। तो मानसिक थकान अगर हो जाएगा तो भी आप अधिगम कोई भी चीज नया चीज नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि अरे यार चलो आज बस करो, है ना, इतना ही काफी है क्योंकि आज मैं थक गया हूँ, ठीक है, अब समझने का मन नहीं कर रहा है, अब ऊपर ऊपर से जा रहा है। तो ये तीनों चीज को प्रभावित करेगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में सृजनात्मक, ठीक है, की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जाता है? मतलब कि जो क्रिएटिविटी करते हैं ना बच्चे लोग, तो वो किसके द्वारा करते हैं? नाटकीय, यानी कि कोई भी चीज प्ले करते हैं, ठीक है, जो ड्रामेटिक प्ले बोलते हैं। उसके बाद कॉन्स्ट्रक्टिव प्ले, रचनात्मक खेल द्वारा। हास्य भाव, ठीक है, यानी कि ह्यूमरस, उपरोक्त सभी। तो देखो बच्चे में ना ये सारे लक्षण होते हैं और सारे चीज करते हैं। वो कभी कभी जो है कुछ कुछ चीज एकदम मतलब खिलने लगते हैं, अचानक से कुछ भी खिलने लगते हैं, ठीक है, अचानक से कुछ भी बोलने लगते हैं या फिर हंसने लगते हैं, ऐसे टाइप से। तो भाई बाल्य अवस्था में है क्रिएटिविटी सभी के द्वारा आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के दायित्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व क्या है? तो एस तत्व किसको बोलते हैं? जन्मजात होता है ये, अर्जित किया जाता है, ये सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में समान रूप में पाया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं। देखो तो भाई इंटेलिजेंस को आपको जो है अर्जित करना पड़ता है, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आप इंटेलिजेंस बनोगे, ठीक है। इंटेलिजेंस देखो, दिमाग जो है जन्मजात होता है, ठीक है, आपको बुद्धि आपको मिलेगा, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग करके, सही उपयोग, बुद्धि के साथ नॉलेज मिलता है तो आप जो है इंटेलिजेंस बनते हो, ठीक है। तो भाई इसको अर्जित करना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे तो अधिक से अधिक नंबर लाओगे तो आप क्या कहलाओगे? इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये अर्जित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। भाई पिछड़ेपन का कारण क्या है? आप कहीं कहीं पे जाके देखो ना, बच्चे एकदम से पिछड़े हो जाए, जैसे कि बिहार, ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, ठीक। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत मतलब लो लेवल के हैं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे गांव है जहाँ पे अभी भी बच्चे लोग को पढ़ाते नहीं है, ठीक, स्कूल तक भी नहीं भेजते, एक दो क्लास पढ़ लिए, ठीक है। तो भाई पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है? तो इनमें से सभी हो सकता है, ठीक। तो इसका उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है, यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? जैसे कि कभी कभी क्या है, टीचर जो है ये क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं। तो ये कौन सा नियम है? ये यहाँ पे बोला जा रहा है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या समानता का नियम। तो भाई एक्साइटमेंट होता है, ठीक, जैसे कि कुछ एक सस्पेंस क्वेश्चन बच्चों के सामने रख दिया कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि पृथ्वी जो है कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्यों घूमता है? अगर ऐसे टाइप से कुछ सस्पेंस क्वेश्चन रख दिया, ठीक है, तो भाई स्टूडेंट में एक तत्परता मतलब जागृत हो जाएगा कि भाई अब हम अपन को ध्यान से सुनना है कि भाई ऐसा क्यों होता है वास्तव में, अरे ये तो कुछ नया चीज लग रहा है। तो तत्परता को डेवलप करने के लिए ही इस प्रकार से क्वेश्चन पहले से किया जाता है, ठीक। तो इसमें क्या है ना कि जो लर्निंग होगा, ठीक है, वो इफेक्टिव लर्निंग होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पूर्णता परीक्षा एवं को ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के किसको जानने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार के जो परीक्षा लिया जाता है वो किसको टेस्ट करने के लिए लिया जाता है? रुचि, अभिक्षमता, बुद्धि या अभिवृत्ति। तो इसको जो है ना इंटेलिजेंस को पता करने के लिए इस टाइप से जो है परीक्षा इसको लिया जाता है, ठीक है, ब्लैक डिजाइन वगैरह। तो इसका बुद्धि सही हो जाएगा, ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट है बाह्य योग्यता, जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है। इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से
हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? टॉपिक को लेके इतना गहरा सोचने लगते हो ना कि आपके दिमाग में कुछ नया नया जो है सोच आता है, सोच पैदा होता है जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे थे। तो उसको आप क्या बोलोगे? अधिगम बोलोगे, सृजनात्मक बोलोगे, चिंतन बोलोगे या तर्क बोलोगे? तो उसको भाई क्रिएटिविटी बोलोगे। आप नया चीज सोच रहे हो ना, आपके दिमाग में नया चीज आ रहा है, तो उसको सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं पोषण किसको संकेत करते हैं? भाई प्राकृतिक और पोषण, तो देखो प्राकृतिक का मतलब है जो जन्म होते हैं, ठीक है, जो वंशानुक्रम जो चलते रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो है आपका प्राकृतिक। ठीक, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या अपने जो जन्म है, ठीक, अपने माता पिता से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका वंश चलते आ रहा है, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और पोषण, इसको आप चेंज कर सकते हो। पोषण का मतलब है किस वातावरण में आप पले बड़े हो। ठीक, आप अगर मान के चलो अच्छे, आपके परिवार में अच्छे लोग हैं, ठीक है, अच्छा संस्कारी परिवार है, तो आप में भी वो संस्कार दिखेगा, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वातावरण में जी रहे हो। और आपके फैमिली में जो है उग्र टाइप से बर्ताव करते हैं, ठीक है, व्यवहार करते हैं, तो आपका भी व्यवहार कैसे हो जाएगा? आपके परिवार अपने वातावरण के अनुरूप हो जाता है। तो इसका संकेत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंश क्रम और वातावरण। ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, ठीक है, स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है? सामान्यकरण, आत्मसातकरण, अनुप्रयोग या साहचर्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सामान्यकरण। नेक्स्ट है एक बच्चा, ठीक है, HAW शॉ को वज पढ़ता है तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है। मतलब ये दोनों ना इसको सेम लगता है, मतलब उसको लगता है कि दोनों एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं कर पाते। इसको क्या बोलते हैं? इसको ये एक असमता है, मतलब कि बोलना चाहिए एक डिसेबिलिटी है। तो भाई क्या है? डिसलेक्सिया है, शब्द शब्द उछलने का विकार है, डिसलेक्सिमिया है या डिस्मारफेमिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आप जैसे पढ़ते हो ना, तो आप उल्टा पुल्टा पढ़ते हो, ठीक है, स्पेलिंग गलत पढ़ते हो, कभी कभी जो है कुछ और लिखा है कुछ और पढ़ देते हो। इस प्रकार के जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, पढ़ने संबंधित बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, ठीक है, यदि क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई एक क्वेश्चन में डाउट है, तो भाई उसको आप क्या सुझाव दोगे? तो आप मुद्रण त्रुटि को सपाट कर देंगे, मतलब आप उसको हटा देंगे त्रुटि को। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे। तीसरा, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आ रहा है वैसा करे। तो जैसे किसी किसी क्वेश्चन में गलत हो जाता है, ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आता है, तो उसको भाई आप कैसे डील करोगे? आप क्या उसको उसके ऊपर चिल्ला दोगे उसको, या फिर आप उस क्वेश्चन को बोलोगे कि इसको हटा दो, है ना? ऐसा तो नहीं बोलते हो भाई, उसको आप सुधारते हो। आप क्या करते हो? आप उस क्वेश्चन को सुधार देते हो। अगर वास्तव में क्वेश्चन गलत है तो आप उसको सुधारते हो, या फिर बच्चे अगर समझ नहीं पाते तो उसको आप आसानी से समझा देते हो, ठीक है। आंसर नहीं बताना है बट क्वेश्चन को आपको समझाना, ठीक। तो यहाँ पे सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है, जैसे अवांछित व्यवहार करते कोई विद्यार्थी, उसको भाई सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? दंड देना, उसके पालकों को, उसके पेरेंट्स को सूचना देना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या ध्यान न देना, उपेक्षा करना। तो भाई देखो इसका सबसे सटीक जो तरीका होता है ना वो है सी नंबर, यानी कि उसके कारणों को पता करो कि भाई वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। या तो हो सकता है कि उसके दोस्त जो सर्कल में फ्रेंड सर्कल है वो ठीक नहीं है, ठीक है, या फिर वो किसी परेशानी में है तो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो उस कारण को पहले ठीक पता लगाओ, फिर उसको ठीक करो, तो ऑटोमेटिक उसका व्यवहार जो है ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। तो भाई प्रोजेक्ट विधि में सभी चीजों के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो भाई जो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, ठीक, ये भी एक तरीका है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक पुस्तक भी दिया जाएगा, आप उसको ढूंढो, आप उसमें सर्च करो और अपना आंसर लिखो। तो यहाँ विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, यहाँ कक्षा में उपस्थित को सुधारने में मदद करता है, यहाँ विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, या यहाँ विद्यार्थियों को सोचने के लिए वादे करता है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ विद्यार्थी जो है ना, मतलब इसको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक, आप अगर मान के चलो आपके पास क्वेश्चन पेपर दे दिया और एक बुक भी दे दी है, तो आप भाई उस क्वेश्चन का आंसर उसमें ढूंढोगे, आप सोचोगे ना कि आंख बंद करके आप कहीं से भी कॉपी करना चालू कर दोगे, तो आपको जो है ना सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। भाई कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है अधिगम के लिए, उत्तम पालक बालक संबंध, उच्च बुद्धिमत्ता, उत्तम विद्यालय वातावरण, सीखने की इच्छा। तो देखो भाई अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, तो लर्निंग के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है ना, वो सीखने की इच्छा आपको होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप कोई चीज को सीख पाओगे। आपका मूड ही नहीं है तो आप कोई भी चीज, भगवान ब्रह्मा भी आके आपको पढ़ा दे तब वो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर आपको सीखने की इच्छा है ना, तो आप स्वयं ही सीख सकते हो। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है, तो यह है क्या है, ये बताना है। वह अभिप्रेरणा मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, प्रशंसा प्राप्ति के लिए है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो भाई कोई भी पुस्तक, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है केवल अपने सब्जेक्ट के रिलेवेंट पुस्तक पढ़ो। ठीक है, आप जैसे कि कुछ बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक है, गीता भागवत, ठीक है, हनुमान चालीसा, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, रामायण, तो उसको पढ़ने से जो आपको एक सुकून मिलता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक, आपका इंटरनल मोटिवेशन आपको अंदर से एक ना सुख प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप जो है अंदर से एक ऐसा लगता है कि हाँ यार ये चीज के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन अब पता चल गया ना, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ाने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, या क्या है, ये आपको बताना है। अधिगम का आकलन, अधिगम के जैसा आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या अधिगम पर आकलन। तो इसको आपको पढ़ के आपको समझना है। तो ये हो जाएगा आपका अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है। कभी कभी ऐसा आप देखे हो ना कि जो कोई टीचर जो है बच्चों से इतना घुल मिल जाता है, फ्रेंड हो जाता है। ठीक, हर एक बातें जो है टीचर को बताते हैं, बच्चों से पूछते हैं। तो भाई उसको जो है किस प्रकार के निरीक्षण कहते हैं, अनौपचारिक निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण, औपचारिक निरीक्षण, या सहभागी। तो भाई इसको बोलते हैं सहभागी। ठीक है, आप निरीक्षण कर रहे हो कि भाई बच्चों में क्या चीज की कमी है, क्या चीज की खूबी है, उसका पता आप लगा रहे हो, बट ये कैसा लगा रहे हो, सहभागी। ठीक है, आप उसके साथ मिलकर जो है उनके व्यवहार को समझ रहे हो, उनको निरीक्षण कर रहे हो। ठीक, तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके। तो भाई समाज विरोधी हो गया मतलब वो क्रिमिनल हो गया। ठीक है, समाज विरोधी है ना, समाज के हित के बारे में नहीं सोचता है, हमेशा
समाज के अहित के बारे में सोचता है, तो उसको क्या बोलोगे आप? मंदबुद्धि? नहीं। ठीक है। बाल अपराधी? हाँ, अपराध करेगा, है ना। क्राइम, अगर मान के चलो छोटे बाल अवस्था में ही वो क्राइम करने का सोच रहा है, अपराध करने का सोच रहा है, तो उसको क्या कहोगे? बाल अपराधी। इसका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षघात का प्रकार नहीं है? तो मस्तिष्क स्तंभ, मांसपेशीय डायस्ट्रोफी, एथिटोसिस, एटेक्सिया। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण अधिगम संबंधित कौन सा कारक नहीं है, ये आपको बताना है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो ये तो भाई बिल्कुल है। अभ्यास कार्य और दोहराने की व्यवस्था, ये भी है। विषय वस्तु की प्रकृति, तो विषय वस्तु की प्रकृति ये नहीं है। बाकी पुनर्वलन की व्यवस्था, ये भी है। ठीक है। इसका नहीं है, ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है, तो इसका सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना को अधिगम है। यहाँ कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। एक कथन है, आपको बताना है कौन सा सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, या अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके नीचे आप कमेंट कर दीजिए पहले। ठीक है। फिर देखिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुपी हुई, ठीक है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व व्यवहार, समस्या समाधान व्यवहार, या प्रयोग करना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व, यानी कि कौन सा वस्तु कहाँ पे है उसको ढूंढ निकालने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की विभिन्नताओं की चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ परिभाषा किसका है? तो स्किनर, मोर्स एवं बिंगो, क्रो एंड क्रो, या गैरिसन एवं अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। ठीक है। ए नंबर। नेक्स्ट है, सीखने का अर्थ। सीखने का अर्थ क्या होता है? आदतों का अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, अभिवृत्तियों का अर्जन करना, उपरोक्त सभी, तो सभी होगा। ठीक है भाई, सभी को अर्जित करके ही हम कोई चीज को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित विस्तार मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। प्रतिभा, प्रतिभा गुण, अपसारी चिंतन, या त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, अपसारी चिंतन। ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा है, लचीलापन, तो अपसारी चिंतन होगा। लास्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। तो भाई इसका आंसर आप नीचे स्वयं देना। ठीक। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए। मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त किए, या उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक रखा है। ठीक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।